सुपरस्टार का तो ये नॉर्मल से फिल्मी दुनिया में ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। सर ऐसा है कि ये सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और जैसे कि उनका भी ये पर्सनल लाइफ है। अगर लाइफ पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको कन्विंस करना चाहिए। महिला लोग को 50% आरक्षण दे दिए हैं। महिला लोग तो कूदेंगे ही। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। इन दिनों भोजपुरी के सुपरस्टार जो पावर स्टार भी कहे जाते हैं, पवन सिंह काफ़ी चर्चा में हैं। इस बार वे चर्चा में अपने पारिवारिक ज़िंदगी को लेकर हैं। जैसा कि कल से आप जान रहे हैं कि मीडिया में चल रहा है कि वो और उनकी पत्नी अब अलग होने का मन बना चुके हैं। इसके लिए पावर स्टार ने खुद से तलाक की अर्जी दी थी। हालांकि वो कोर्ट में वो नहीं पहुंचे थे, उनकी पत्नी पहुंची थी और उनकी पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन जहां पावर स्टार अपने इस पारिवारिक विवाद को लेकर चर्चा में हैं, वहीं उनके फैंस को भी आघात लगा है। तो इस पे क्या, क्योंकि एक मिसाल है लोगों के बीच, एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, फैंस के बीच अपनी कह सकते हैं कि वो आइडियल्स हैं। ऐसे में इस तरह के तलाक वाले विवाद, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये उनकी दूसरी पत्नी हैं ज्योति सिंह, जो उनसे तलाक लेना चाहती हैं और उन्होंने यहाँ उन पे हरासमेंट तक करने का और कह सकते गर्भपात कराने का, इन सब तरह का आरोप लगाया है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कुछ उनके फैंस से या बिहार वासियों से कि इस तरह की पहल को लेकर इतने नामचीन व्यक्ति का इस तरह से आना, क्या कहना है लोगों का, ये जानते हैं। तो चलें हम चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कल से वो फिर से एक चर्चा में है पारिवारिक विवाद को लेकर। जो चर्चा है कि वो तलाक लेना, क्या सही है कि तलाक लेना उनका सही है? अब ये सही गलत का फ़ैसला तो शायद वो पहले ही कर चुके थे। तभी अगर तलाक लेना अभी उनके लिए गलत होता या सही होता तो शायद उनकी पहली शादी के बाद दूसरी शादी नहीं होती। और जहाँ तक सुनने में आ रहा, दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी है। तो इसमें किसी और का ओपिनियन देना कि सही है गलत है, शायद मेरे हिसाब से गलत होगा। ये उनका आपसी पर्सनल मैटर है। नहीं, जैसे लेकिन एक आइडियल के लोग जो एक्टर्स होते हैं उनको लोग अपने मतलब जीवन में उतार लेते हैं। खास करके युवा वर्ग के भी लोग बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करने लग रहे हैं और वो तो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। ऐसे में क्या छवि बनेगी लोगों के बीच? देखिए, अब ये बात लिया जाए सुपरस्टार का तो ये नॉर्मल से फिल्मी दुनिया में ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि शादी होना, एक शादी होना, दूसरी शादी और दूसरी शादी के बाद फिर आगे कोई ऐसा अटैचमेंट उनका किसी और के साथ होता है तो वापस से तलाक लेना या साथ ही साथ दो लोगों को रखना, ये मतलब कह पाना सही नहीं होगा कि ये उचित है या अनुचित है। बट इस चीज़ को देखते हुए नॉर्मल यंगस्टर जो हैं अभी स्टूडेंट लाइफ के, चाहे वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या फिर इंटर के स्टूडेंट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तो ये बॉलीवुड एक्टर्स या फिर भोजपुरी एक्टर्स को देख कर के अपने लाइफ में फॉलो करना उन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं होता है। अभी एक स्टूडेंट का क्या है कि वो अगर फॉलो ही करना है किसी चीज़ को तो ये सब चीज़ को क्यों फॉलो करेंगे? वो नॉर्मल सी चीज़ ये है। अब ये बॉलीवुड एक्टर हैं या फिर जो भी भोजपुरी एक्टर्स या हॉलीवुड है, उनके लाइफ स्टाइल को ही कॉपी करना है तो उनके अलग सी जो उनके अचीवमेंट को कॉपी करें। क्या अब ये तो आपसी उनका मैटर है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन शादियां टूट रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब किसी भी यंगस्टर को, मेरे लिए भी या किसी और के लिए भी, मतलब ये कॉपी करके कि नहीं पवन सिंह इतने सुपरस्टार है अब वो एक कर रहे हैं, एक के बाद दो कर रहे हैं तो उस तरीके का हम भी कर सकते, तो ये गलत है। तो आपने सुना, ये भी हुआ है और इनका कहना है कि वो उनकी, ये तो अब आम बातें हैं सिनेमा की दुनिया में, लेकिन अब वो है। लेकिन हम युवाओं से यही है कि उनको न फॉलो कर, हट के उनकी चीज़ों को फॉलो करें। और रही बात कि जहाँ तक उनकी शादी टूटने की, तो ये बहुत आम सी चीज़ है। तो आइए और आगे भी लोगों के बीच चलते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या पवन सिंह के इस फैसले का उनके ऊपर क्या कहना। तो आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम निहारिका है। निहारिका, पवन सिंह को जानते हो? हाँ जी, भोजपुरी एक्टर हैं वो। जब भोजपुरी एक्टर इन दिनों फिर से विवादों में हैं अपने डाइवोर्स को लेकर, क्या सही पहल है एक एक्टर को बार बार शादी टूटना, परिवार में विवाद आना और अब बहुत
मतलब कह सकते हैं कि एक आरोप उनके ऊपर जो लग रहा है उसी से उनकी छवि बहुत ख़राब हो सकती है, तो क्या ये सही है? सर ऐसा है कि ये सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और जैसे कि उनका भी ये पर्सनल लाइफ है, तो उसमें वो क्या करते हैं क्या नहीं इस पे बोलने का राइट आई थिंक हम सबको नहीं है। लेकिन जहाँ तक रही उनके तलाक की बात है शायद, तो उनके तलाक की बात रही तो ये सारे पर्सनल मुद्दे ही होते हैं। अब वो तो यही बता सकते हैं कि मतलब क्या बात है या क्या नहीं है, या फिर उन पे जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है, या सही है तो कितना सही है। जैसे कि उनकी पत्नी ने लगाया कि मुझे बहुत हरास कर रहे थे। आपको बता दें कि ये उनकी दूसरी पत्नी, पहली पत्नी ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, घर में ही सुसाइड किया था। उसके बाद इन्होंने शादी की थी, लेकिन इनका भी कहना है हमको बहुत टॉर्चर करते थे और मेरे 2 बार एबॉर्शन भी करवाया ज़बरदस्ती, जो हम नहीं चाहते थे, इस तरह का आरोप लगाया। तो ऐसे में उनकी पत्नी ने जहाँ वो अर्जी तो पवन सिंह ने दी थी डाइवोर्स की, लेकिन उनकी पत्नी कोर्ट पहुंची, वो नहीं पहुंचे। हाँ सर, तो ये जहाँ तक अबॉर्शन वगैरह हैरेसमेंट का मामला है, तो अगर ऐसा हो तो ये तो सरासर गलत है। सभी सोच सकते हैं कि ये गलत ही है, लेकिन अगर ऐसा हो तो, लेकिन अगर ये एलिगेशंस गलत हो, उन पे गलत आरोपण किया जा रहा हो, दोषारोपण किया जा रहा हो, तो ये भी गलत है। लेकिन अब मेन मामला हम नहीं जानते हैं, तो इस पे कोई ख़ास टिप्पणी नहीं दे सकते सर। और बस यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है, किसी भी महिला के साथ हो रहा है, या वो कोई बहुत बड़े सुपरस्टार की बीवी हो या फिर हम जैसी कोई आम महिलाएं हो, तो ये चीज़ें गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो किसी पे ज़बरदस्ती दोषारोपण भी गलत ही होता है सर। जैसे तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि जहाँ तक पवन सिंह ये उनके पर्सनल लाइफ का है, लेकिन उनकी पत्नी ने जो कहा है ये महिलाओं के सशक्तिकरण का एक परिचय है और उन्होंने स्टेप जो उठाया बहुत सही है। हालांकि साफ आपने सुना, युवा हैं, इनका साफ कहना है कि ये कहीं से भी उनके पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफेयर करने का ये नहीं बनता, हक बनता। तो आगे और लोगों से जानते क्या कहना है। नाम बालदेव कुमार है। बलदेव, आप कहाँ से हैं? जी, मैं रोहतास जिला से रहने वाला हूँ, नासरीगंज प्रखंड का। तो आप जिस व्यक्ति के बारे में बात करने हैं उनको बहुत करीब, पवन सिंह को जानते हैं? हाँ जी, पवन सिंह को जानते हैं। कैसे लगते हैं आपको, कैसे उनके बारे में, कैसे एक्टर हैं आपकी नज़रों में? एक्टर तो अच्छे हैं। जब स्टार्टिंग उनका हुआ था तो हम भी उनके सॉन्ग को बहुत लाइक करते थे। कोई एक गाना, कोई जो चीज़ आपको याद हो उनका, कोई गाना जो बड़ी फेमस हुआ, जो आपको अच्छा लगा हो? जो फेमस हो, ऐसे देखिए उनका भक्ति सॉन्ग था जो पहले आता था, जो पुराना वाला एल्बम था, वो सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और अभी भी कभी कभी जो सॉन्ग आता है उनका, कोई कोई जो होता है बहुत अच्छा आता है। अच्छा, लेकिन अभी जो चर्चा में है पवन सिंह, उसके बारे में कुछ मालूम है? अभी क्या नया विवाद में पड़े हैं, कल से वो बहुत चर्चा में आए हैं। जी, अभी नए विवाद के बारे में तो मुझे पता नहीं है। आपको बता दें कि वो सोशल मीडिया से तलाक लेने जा रहे हैं। अच्छा, किन से? अपनी पत्नी से तलाक ले रहे हैं। अच्छा। तो क्या ये सही है कि एक एक्टर जो सब लोगों के बीच अपना ये बनाता है वो तलाक ले रहा है, उससे एक छवि जो उनकी ख़राब जो बनी, जो एक आइडियल बनते हैं वो अब ख़राब होगी। इस पे क्या कहना है कि क्या सही कदम है उनका? देखिए, जहाँ तक मेरा राय है, अगर तलाक के बारे में, चाहे वो कोई हो, एक्टर हो या फिर कोई आम आदमी हो, जो तलाक है इस चीज़ को हम गलत मानते हैं। क्योंकि अगर अपने पार्टनरशिप में अगर लाइफ पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको कन्विंस करना चाहिए, ना कि उसके साथ कि तलाक लेना चाहिए या फिर रिश्ता ख़राब करना चाहिए। क्योंकि अगर रिश्ता ख़राब करने से इंसान अगर चाहता है कि ख़राब करे तो किस किस के साथ करेगा। क्योंकि थोड़ा सा मन में थोड़ा सा किसी के लिए होता रहता है एक साथ रहने पर, तो इसके लिए रिश्ता को तो नहीं ना ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब यह है कि नहीं करने, समझौता कर लेना चाहिए था, ये गलत कदम उठाया है। हाँ, इसलिए हम कहेंगे चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ता रिश्ता होता है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सही कदम है पवन सिंह का? नहीं। अच्छा, आपको पसंद है कि नहीं पवन सिंह का कोई गाना वाना जो बहुत? हम भोजपुरी नहीं सुनते हैं। आप भोजपुरी नहीं सुनते? नहीं देखते, नहीं सुनते हैं। नहीं देखते, नहीं सुनते। लेकिन पवन सिंह के बारे में कुछ जो रखते हैं वो, कि उसको कैसे, आप बिहार से हैं तो बिहार के लोग तो उनको एक पावर स्टार मानते हैं। हम मानते तो हैं। ऐसे में क्या है, अच्छा एक मान लीजिए जिस व्यक्ति को कोई कॉमन आइडियल मानता है अपना, वह व्यक्ति ये कदम, क्या कहना चाहेंगे? तुम तो बहुत गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। तो लेकिन पवन सिंह खुद कोर्ट टेबल, उनकी पत्नी आ गई, तो उनकी पत्नी ने इस पर यह कर दिया कि नहीं मुझे डाइवोर्स लेना है। दोनों की गलती है। भारत में डिवोर्स का कोई प्रचलन नहीं है, ये सब तो दूसरा देश का है डिवोर्स। तो आपने सुना युवाओं का, देखिए इनका भी यही कहना है कि हमारे यहाँ तो पर्सनल नहीं है डाइवोर्स का। तो वहीं दूसरे साथी ने ये भी कहा कि तलाक लेने से अच्छा है दोनों लोग आपस में मिल बैठ के अपनी खामियों को दूर कर ले, एक दूसरे गिले शिकवे दूर कर ले। तो आइए आगे और चलते हैं, लोगों के बीच जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है।
आप जरा पहले अपना परिचय दे दें। मेरा नाम नागेंद्र कुमार हुआ, नागिन जी कहाँ से, पटना से या पटना के बाहर से? पटना से बाहर। पटना। भोजपुरी फिल्म या भोजपुरी कलाकारों में इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, कौन पसंद है? वो है पवन सिंह। पवन सिंह। पवन सिंह एक नए विवाद में चर्चा में, इस चर्चा को आप जान रहे हैं? नहीं, अभी तो हम नहीं कुछ जान रहे। नहीं जान रहे। आपको बता दें कि पवन सिंह कल से इसलिए चर्चा में है कि वो फिर से अपनी दूसरी पत्नी से तलाक लेने जा रहे हैं, और इस बार तलाक तो मांगा है उन्होंने, लेकिन उनकी पत्नी ने कोर्ट पहुंच गई और बड़ा संगीन आरोप भी लगाए उनके ऊपर। ऐसे में क्या एक आपके पसंदीदा कलाकार के ऊपर लगा, तो क्या कहना चाहिए, सही है? नहीं, सही तो नहीं है। लेकिन अब महिला वाला मामला है कि उन्होंने टॉर्चर किया है। तो महिला वाला वादा है इसलिए कि नीतीश कुमार महिला लोग को 50% आरक्षण दे दिए हैं। जी। महिला लोग तो कूदेंगे ही। लेकिन एक जैसे आपने कहा कि आप उनको पसंद करते हैं, और एक जहाँ समाज के लिए जो आइडियल बने हुए हैं और ऐसे लोगों के ऊपर इस तरह की बातें आती है, तो क्या छवि बनती है इसके के लिए आपका क्या कहना है कि ये कहीं से सोसाइटी के लिए एक अच्छा सिंबल होगा? नहीं। तो मतलब ये चीज़ आप कहते हैं कि नहीं, इसको पर्दे में ना, और महिलाएं अपने हक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। तो आपने सुना भैया का इनका कहना है कि महिलाएं अपने अधिकार का गलत ये करने लगी, तो उठाई रही हैं। उन्हें इस चीज़ को घर के अंदर रह के चारदीवारी में इसको सॉर्ट आउट करना था, लेकिन क्योंकि पवन सिंह एक आइडियल हैं। तो आपने सुना कि बिहार और बिहार के लोग पवन सिंह को लेकर क्या कहना है। उनका कहना है कि ये तो बहुत ही गलत है, लेकिन ये उनके पर्सनल ज़िंदगी है, उसमें वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हिंद आवाज़ के साथ। मैं कैमरामैन अमर जैकर के साथ विकास, धन्यवाद।